साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, पूर्व ग्राम विकास अधिकारी यूपी गवर्नमेंट में हूँ। सबसे पहले विद्यालय में छात्र जो जाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करते हैं अपने शिक्षकों से, माता पिता से, परिवार से जो शिक्षा प्राप्त होती है घर में। लगभग 8 घंटे वो जागते रहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने कमरे में, अपने परिवार के साथ घर में, और लगभग 8 घंटा ही वो विद्यालय में भी बिताते हैं। लगभग आधे आधे का अनुपात है। 6-8 घंटा वे सोने और अन्य कार्य में व्यय करते हैं। एक एवरेज बता रहा हूँ, लगभग यही होता है। तो उन 8 घंटे में वो विद्यालय में लगभग 8 शिक्षकों से कुछ न कुछ ग्रहण करता है, और 8 शिक्षकों से किताब के अलावा और भी बहुत कुछ बातें वो सीखता है। शेष उसमें जो बच्चे अन्य पढ़ते हैं साथ में, उनकी भी संगत का असर होता है। विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अपने विषय के ज्ञान के अलावा और भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं वो देते रहते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक नैतिक शिक्षा का क्लास अवश्य होना चाहिए, जो छात्रों को यह सिखाए कि जीवन में कैसे रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजर बसर करना चाहिए। वह भविष्य में उनके बहुत ही कार्य आ सकता है और उनके पीढ़ी को सुधारने के लिए भी अच्छा हो सकता है। जैसे यदि विद्यालय में सिखाया जाए कि आप झूठ न बोलें, तो वह अध्यापक भी यह देखे कि क्या वह स्वयं झूठ नहीं बोल रहा है क्लास में कोई बात, या बाहर झूठ नहीं बोल रहा है। उन छात्रों पर यह प्रभाव पड़ता है। सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं, सैकड़ों पे नहीं प्रभाव पड़ेगा, जरूर 2-4 पे पड़ेगा। 2-4 से ही शुरुआत होगी अच्छे लोगों की। अच्छा बनना कोई आसान काम नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि वो अच्छा न बन सके। मान लीजिए ऐसा दुकानदार है जहाँ सामान 30 रुपये की खरीद के आई और 60 रुपये की उसको बेचना है, तो 30 रुपये का उसमें लाभ होगा। कोई अन्य दुकानदार बनेगा तो 30 का 80 में बेचेगा, कोई 30 का 200 में भी बेचेगा, कोई 30 का 500 में बेचना चाहेगा, और उसके पीछे एक ट्रिक अपनाएगा कि किस तरह से मैंने 30 की सामान 500 में बेच दी, किसी ने 200 में बेच दी, किसी ने 60 में बेची। अब अगर उसे संस्कार मिले होंगे अच्छे, और यदि अध्यापकों द्वारा उन्हें अच्छे ढंग से नैतिक शिक्षा दी गई होगी, उनका यदि उन पर नाम मात्र पर भी प्रभाव पड़ा होगा, तो वह धनी बनने की चाह में किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि 30 का सामान 500 में बेच दें। मैं अभी भी सामान खरीदने जाता हूँ बाज़ार में, तो देखता हूँ कि कोई सामान, एक ही सामान जिस पर प्रिंट जो है 215 रुपये है, और वास्तविकता में उसकी कीमत जो मेरे बहुत ही खास व्यक्ति हैं या परिचित हैं, 15 रुपये में भी मिली है। आप पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी सामान है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो यह हो जाएगा कि यह एक तरह से घात हो जाएगा उन लोगों के साथ। लेकिन जो व्यक्तिगत मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो हम बता देंगे आपको। लेकिन ऐसी भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, समाज में मिल रही हैं, जो कि आवश्यकता पड़ जाती है लोगों के जीवन में उसकी, और उसकी कीमत 215 रुपये है। मैं इसकी सत्य कथा किसी अगले वीडियो में डालूंगा। तो 215 रुपये की सामान वास्तव में उस दुकानदार को 7 रुपये या 8 रुपये की पड़ती है, और वह 15 रुपये में यदि वह बेचे तो उसकी कीमत जो है लगभग वो दुगने में हमें बेच रहा है। अब 215 रुपये की सामान को आप कितना कम कराएंगे? आप तो नहीं जान पाएंगे कि क्या 15 रुपये की सामान जो हमें मिल रही है 215 की भी हो सकती है। कोई खास व्यक्ति उसे कहेगा भाई आप हमारे परिचित व्यक्ति हैं, चलिए हम आपको 150 का दे देंगे, 200 का दे देंगे। कोई यदि बहुत खास हुआ 100 रुपये का दे देगा। लेकिन मैं ऐसी वस्तु जो खरीदा हूँ और उसकी कीमत मात्र जो है 15 रुपये मुझे मिली है, और किसी मेरे खास व्यक्ति ने बताया कि इसकी कीमत मात्र 7 या 8 रुपये है, लेकिन उस पर प्रिंट 215 रुपये है। तो यह सामग्री चूँकि प्रत्येक व्यक्ति जानता नहीं है कि उस पर 215 रुपये कीमत की वस्तु है, लेकिन 7 रुपये की मिलती है। सरकार को भी इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि क्या 7 या 8 रुपये मूल्य की वस्तु का 215 रुपये दाम क्यों है। यह बहुत ही शोचनीय विषय है। मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग जागरूक हों। और केवल आज तक ऐसा एक बार हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी व्यवस्था लागू की थी जो बाज़ार पर नियंत्रण रखे। कब किसी दिन इतिहास सेक्शन में मैं अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कोई इस वीडियो को देख करके दुखी हो रहा हो तो मुझे क्षमा कर दे।
मेरा यह वीडियो जो है बनाने का उद्देश्य किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, दुख पहुंचाना नहीं है। बस केवल यह कहना है कि नैतिक शिक्षा और संस्कारों से युक्त हो जाइए। यदि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो अवश्य दीजिए, इसमें आपका कोई हानि नहीं है। हो सकता है बहुत लाभ न हो। जो बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किए थे वो भी चले गए और उनके साम्राज्य ध्वस्त हो गए। आप पढ़ेंगे इतिहास में तो बहुत कुछ बनाएंगे, हो सकता है विवश हो जाए अंत में ऐसे कि कोई साथ न दे, ऐसा भी हो सकता है। यदि आप बहुत अच्छा करेंगे हो सकता है तब भी कोई साथ न दे, और बुरा करेंगे तब भी कोई साथ न दे। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छा बने, नेक बने। हो सकता है आपके साथ बुरा ही हो जाए, कोई बात नहीं, बुरा ही सही, लेकिन आपको यह तसल्ली रहे कि मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया। मेरा यही मानना है। आगे जैसे आप लोगों के विचार, बस मैं तो एक नैतिक शिक्षा देने का एक बीड़ा उठाया हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं नैतिक शिक्षा देने की बात करूँगा। शायद किसी एक व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। और यदि आप यह जानना ही चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु थी जो 215 रुपये छपा रेट और 15 रुपये की मिल जाती है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। सार्वजनिक तौर पे वीडियो में बता के कुछ कहना नहीं चाहता। हो सकता है किसी का अपमान हो या किसी का हित हो, और मेरा यह कतई उद्देश्य नहीं कि मेरी वजह से किसी एक भी व्यक्ति को कोई भी दुख पहुँचे या कोई हानि पहुँचे। धन्यवाद।